रामायण यात्रा रवाना हो चुकी है और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए आईआरसीटीसी के एक अधिकारी हैं, जॉइंट जनरल मैनेजर। आइए उन्हीं से बात करते हैं। अच्युत जी, किस तरीके की यात्रा है ये और कहाँ-कहाँ जाएगी? ये आईआरसीटीसी की डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन है। देखो अपना देश इसका नाम है। और इसको जो विभिन्न अलग अलग तरह के थीम सर्किट हैं, उनमें से एक बड़ा विशेष सर्किट है रामायणा सर्किट। तो रामायणा सर्किट में भगवान राम से के जीवन से जुड़े हुए जो स्थल हैं, उनको कवर करते हुए एक पूरा एक रेल नेटवर्क बना के और ये ट्रेन चलाई गई है श्री रामायण यात्रा के नाम से। इसमें यहाँ से आज ये ट्रेन दिल्ली सफदरजंग से रवाना हुई है और इसका पहला पड़ाव अयोध्या है। अयोध्या, नंदीग्राम, इसके बाद ये ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी बिहार में। वहाँ से जनकपुर का भ्रमण लोगों को बाई रोड कराया जाएगा जो नेपाल में है। वहाँ से ट्रेन वापस काशी आएगी। काशी, प्रयाग, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, ये भ्रमण कराने के बाद ट्रेन जाएगी नासिक, पंचवटी। वहाँ से फिर हम्पी, जो किष्किंधा नगरी मानी जाती है, वहाँ ले जाएंगे। और हम्पी के बाद अंतिम पड़ाव इसका जो है वो रामेश्वरम होगा। रामेश्वरम का दर्शन करा के 17वें दिन ये ट्रेन वापस लौटेगी। तो 17 दिन का ये कंप्लीट टूर है जो यात्रियों को एक अलग तरह का धार्मिक अनुभव देगा। अच्छा, इसमें फर्स्ट एसी और सेकंड एसी है। फर्स्ट एसी का किराया क्या है? सेकंड एसी का क्या है? फर्स्ट एसी का किराया इसमें 1,02,000 रुपये है और सेकंड एसी का किराया 87,000 रुपये है। और इस ट्रेन में कुल 156 बर्थ है। हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए 120 बर्थ की ही बुकिंग इसमें रखी थी। हालांकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो कुल मिला के 132 यात्री बुक होके गए हैं इसमें। और इतनी ज़्यादा मांग है इसकी कि हम इसको दोबारा 12 दिसंबर को फिर चला रहे हैं। उसमें भी बुकिंग चालू हो गई है और लगभग 20-25 बुकिंग हो भी गई है। तो काफ़ी मतलब अच्छा। लोगों का रिस्पांस ज़बरदस्त है। बहुत अच्छा, आपने सोचा था ऐसा रिस्पांस मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि ये देखिए ये इस ट्रेन की खासियत ये है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये अलौकिक यात्रा है, श्री रामायण यात्रा। एक बार में आप भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए सभी धार्मिक स्थल एक बार में देख पाएँगे। दूसरा, ये जो ट्रेन है, ये इतनी अनूठी ट्रेन बनाई गई है, इसमें जो जो भी अच्छी से अच्छी सुविधाएँ हो सकती हैं, पर्यटकों को वो दी जा रही हैं। कंफर्टेबल ट्रेन जर्नी है, ट्रेन में रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन खाना मिलेगा। हर यात्री का ध्यान रखने के लिए एक डेडिकेटेड स्टाफ है, टीम है जो उनका विशेष ध्यान रखेगी। सैनिटेशन की व्यवस्था है। तो हर एक चीज़, मतलब सुविधा के साथ साथ एक अलौकिक यात्रा। तो इसलिए निश्चित रूप से रिस्पांस तो आना ही था और उस हिसाब से रिस्पांस मिला भी। और लोगों ने बहुत मतलब यहाँ पे भी मैंने बहुत लोगों से बात की। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और लोग बहुत प्रसन्न हैं इस यात्रा को लेकर। अच्छा, कुछ लोगों का इसमें एक शिकायत थी, जो बुजुर्ग लोग थे सेकंड एसी में, उनका कहना था कि हमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया कि मैं नीचे की बर्थ लूँ या ऊपर की। बहुत लोग कह रहे हैं हमें घुटने की प्रॉब्लम है और हमको ऊपर की बर्थ मिल गई। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, जनरली जैसे 2 लोग इसमें यात्रा जो लोग कर रहे हैं, उसमें अधिकांशतः लोग जो है वो पति पत्नी साथ में है या मतलब परिवार है। तो उस हिसाब से 2 लोगों के बीच में 2 बर्थ दी गई है, तो एक लोअर है, एक अपर है। और जैसे कि रेलवे में यात्रा होती है, क्योंकि देखिए सभी यात्रियों को लोअर बर्थ दी नहीं जा सकती। दूसरा, अधिकांशतः यात्री इसमें जो है वो बुजुर्ग हैं। तो ये तो निश्चित रूप से हम लोगों ने ध्यान दिया है कि उम्र के हिसाब से जो अधिक बूढ़े लोग हैं, जिनकी उम्र 70 साल है, उनको निश्चित रूप से लोअर बर्थ मिली है। लेकिन जिनकी उम्र 55 साल है, 58 साल है, उनके, लेकिन ये भी बताने की बात है कि इसमें जो अपर बर्थ है, तो ऊपर अगर चढ़ना है तो चढ़ने के लिए पर्याप्त अच्छे से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आप, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ट्रेन में जैसे चढ़ना एक बड़ा टेढ़ा काम होता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें आसानी से चढ़ने के लिए भी व्यवस्था है और दूसरा, हमारा स्टाफ व्यक्तिगत रूप से हर किसी को मदद करने के लिए भी है। तो वो ज़रूर पहली बार ये ट्रेन पे ट्रेवल करने में जो लोग चढ़े हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ है कि नॉर्मल ट्रेन में जो है ऊपर की बर्थ पे चढ़ना बड़ा दुष्कर होता है। लेकिन इस ट्रेन में ऐसा नहीं है। तो वो जब वो यात्रा करेंगे तो उनको महसूस होगा कि ऐसी दिक्कत उनको होगी नहीं। अच्छा, दूसरा, ये बुजुर्ग लोग हैं तो इनके लिए क्या डॉक्टरों का भी प्रबंध है? देखिए, ट्रेन के अंदर तो डॉक्टर नहीं है, ट्रेन में फर्स्ट एड की व्यवस्था है। लेकिन अगर किसी को, और पूरा सैनिटेशन तो सब सब जगह हो ही रहा है। हर यात्री डबल वैक्सीनेटेड है, ये इंश्योर किया गया है। और इसके अलावा अगर कहीं पे किसी को मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो इसमें तो हमारी पूरी टीम ही चल रही है। तो तुरंत अगले रेलवे कंट्रोल के माध्यम से हम डॉक्टर की व्यवस्था करा देंगे। और डेस्टिनेशन पे अगर कोई किसी को ज़रा सी भी परेशानी हुई, तो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, तो वो पूरी टीम है हमारी, वो उनकी मदद करेगी। उनको केवल, अगर वो, उन्होंने केवल बताना है कि मुझे ये परेशानी है, बाकी सारी व्यवस्था उनकी कर दी जाएगी। तो ये पूरी टीम लगी हुई है। तो अच्युत जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज़ स्टेशन से बातचीत के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं आईआरसीटीसी का ये सफ़र है और ख़ास तौर पर जब आप यात्रा करते हैं तो ख़ास ख्याल रखा जाता है और कोई भी अगर दिक्कत होती है आपको तो तुरंत रिस्पांस दिया जाता है। तो राम यात्रा की हम कह सकते हैं और ज़्यादा ट्रेनें आने वाले दिनों में चलेंगी।
सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।